चाचा 2024 में कौन? इंडिया इंडिया जीतेगी। इंडिया नहीं। इंडिया तो इंडिया कहाँ चला गया? हाँ? कौन पूछता है इंडिया? अच्छा, मोदी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? कुछ नहीं, फ्लॉप है, कंप्लीट रूप से फ्लॉप हो गया उसका। एनडीए अब कहाँ, अब तो यहाँ इंडिया झलक रहा है। जैसे इंडिया में लेकिन बारह हवा है एनडीए की तरफ। अब नहीं चलेगा। हिंदू मुसलमान कितना चलेगा? लोग शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, लेकिन हिंसा तो चल रहा है ना भूख हमारे चाहिए, देश में। व्यवसाय चाहिए। 2024 में एनडीए की इंडिया इंडिया कहाँ है? का है कि देखिए इसलिए कि उन्होंने कहे थे कि जब हमारी सरकार और सत्ता होगी तो प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। क्या मिला? ये 10वां साल अब पूरा होने चला है। 20 करोड़ के जगह पर अगर 1 करोड़ भी युवाओं को रोजगार दे देते तो लगता है कि 10% का रोजगार मिला है। कौन? एनडीए की इंडिया। इंडिया एनडीए का है नहीं। इंडिया तो महंगाई बढ़ा रहा है और रोजगार में लोग के गरीब आदमी मर रहा है। जो अगर भाजपा के विरोध की बात करे या अपनी अधिकार की बात करेंगे तो उनके लिए ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के पदाधिकारियों से घेरा जा रहा है। ये बोला कि सुखाड़ वाला जो जितना घोषणा किए सब झूठा वादा किए। एनडीए की इंडिया। इंडिया एनडीए का है नहीं। इंडिया तो महंगाई बढ़ा रहा है हर रोजगार में लोग के गरीब आदमी मर रहा है। उतना उसके पास पूंजी पट्टा नहीं है, क्या रोजगार आइए चाचा, आ करेगा? गया ये भैया, आ गया ये आप लोग थोड़ा सा। तो मतलब क्या उम्मीद है? इंडिया की सरकार बनती है 2024 में, तो क्या देश से महंगाई, बेरोजगारी जितनी है ये सब कम हो जाएगा क्या? तो वो लड़ाई तो हम लोग उसी के लिए लड़ रहे हैं कि हम लोग के महंगाई कम होना चाहिए और गरीब आदमी को क्या मिलेगा? मोदी महंगाई पिछले 9 साल में काम नहीं किए हैं। मोदी जी काम किए हैं से नज़र आ ही नहीं रहा है कि मोदी जी के 9 साल इतना दिन में कितना महंगाई बढ़ा, कितना किया हुआ से। किसानों की आय दोगुनी होने की बात हुई थी, अब क्या आय दोगुनी हुई है? नहीं सर, किसानों के तो देख के चलिए तो बहुत क्षति हो रहा है। ये बोला कि सुखाड़ वाला जो जितना घोषणा किए सब झूठा वादा किए, कुछ नहीं मिला। जो हम लोग के वादा किया किसान के कि मुआवजा दिया जाएगा, आज तक मुआवजा दिया गया नहीं। हम लोग तो तरह तरह करके किसान मर रहा है। किसी को आज तक ये खेत में बिहार में बिजली का लाइन नहीं पहुंचा है जो आज तक वो खेती कर पाएगा। ना आज तक स्टेट बोरिंग हुआ है। राघोपुर क्षेत्र में तो और नहीं हुआ है। कटाव के लिए बोला गया था, आज तक आपके कटाव राघोपुर में समस्या बहुत सारी है। सड़क की समस्या है, नदी में पुल नहीं है वहाँ पे। बहुत ज़्यादा समस्या ये आजकल होता है। आपके विधायक है तेजस्वी यादव है वहाँ से। तेजस्वी यादव जी हैं, वहाँ के विधायक हैं, तो इनके माध्यम से थोड़ा कटाव बांधा गया है और फिर उस पर क्या हुआ न हुआ से अभी काम जहीं तहीं ठप लगा हुआ है। विधायक कोई हो सर, केंद्र का सहयोग चाहिए ना, कोई भी राज्य का, कोई भी राज्य का केंद्र का सहयोग चाहिए। 2024 में कौन? एनडीए की इंडिया। सर ये तो साफ है, एनडीए अब कहाँ, अब तो यहाँ इंडिया झलक रहा है। जैसे इंडिया में लेकिन 12 हवा है एनडीए की तरफ। जी हवा एनडीए की तरफ है, मोदी लहर सर है। देखिए एक बात कहें, आप चल जाइए, क्षेत्र चल जाइए, ग्राउंड पर चल जाइए तो पता चलेगा कि फिर इंडिया या एनडीए। इंडिया इसलिए कि ये एनडीए से लोग तबाह है। भारत के जनता और युवाओं, माँ बहनों से इस चीज को ग्राउंड पर जाके जानकारी लीजिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री माँ बहनों की सशक्तिकरण की बात कहते हैं, महिला प्रधान देश की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, लेकिन वो तो हमारे नरेंद्र मोदी साहब जो देश के प्रधानमंत्री हैं, सबसे बड़े अगर जुमलाबाज देश का प्रधानमंत्री बने होंगे तो आदरणीय ये नरेंद्र मोदी जी बने होंगे। इसलिए कि उन्होंने कहे थे कि जब हमारी सरकार और सत्ता होगी तो प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। क्या मिला? ये 10वां साल अब पूरा होने चला है। 20 करोड़ के जगह पर अगर 1 करोड़ भी युवाओं को रोजगार दे देते तो लगता है कि 10% का रोजगार मिला है। महंगाई अपने चरम सीमा पे, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए महंगाई तो चरण पर है सर, और बेरोजगारी भी चरण पर है। आप देख लीजिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री ये उजाला के तहत जो हर गरीबों के घर में गैस देने का काम किए। आज आप घर में जाके सर्वे कीजिए कि एक भी गैस का चूल्हा नहीं जल रहा है। उसका कारण क्या है? उस समय बोले थे कि सब्सिडी के द्वारा आपको मिल रहा है, कल मुफ्त में आपको गैस मिलेगा, 300 कुछ रुपया में मिलेगा। आज वहाँ पर 1200 में सर गैस मिल रहा है।
अगर एक परिवार में अगर 10 सदस्य हैं, 8 सदस्य हैं, उनको महीने के 2 गैस लगेगा सर। 3000 प्रति मंथ आएगा, वो कहाँ से लाएंगे सर? लेकिन तर्क तो ये दिया जाता है कि समय के हिसाब से सबकी सैलरी भी बढ़ गई है, तनख्वाहें भी बढ़ गई है। सर महंगाई तो बढ़ेगा। सैलरी यहाँ तो अगर 20 करोड़ युवाओं को रोजगार मिल जाता या नौकरियां मिल जाती तो फिर ये सैलरी की बात होता है। ये हमारे नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री साहब कितने लोगों को नौकरी दी है कि सैलरी की बात कर रहे हैं। 80% लोग से ज़्यादा जो भारत में लोग हैं वो निम्न और मध्यम वर्ग के लोग हैं। मात्र 10 से 15% लोग हैं जो सैलरी धारी या पेंशन धारी हमारे देश के लोग हैं। हमारे देश में प्रधानमंत्री महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिलाएं कितनी सशक्त हैं? ये तो सर देखने की बात है। हम तो कहेंगे तो हमारे ये बॉडी पर, शरीर पर हरियर का गमछा है तो कहेंगे कि पार्टी की बात कर रहे हैं। ये अगर बात करिए सर तो मान लीजिए मणिपुर की बात कीजिए, हाथरस की बात कीजिए, यूपी की बात कीजिए, सर पता चल जाएगा कि हमारे देश में कितना माँ बहन सुरक्षित है। ये पता चल जाएगा सर। आपको नहीं लगता कि इस मुद्दे पे कड़ा से कड़ा कानून बनना चाहिए ताकि जो भी लोग ऐसा कर्म करते हैं, ऐसा कांड करते हैं, उनके सख्त जल्द से जल्द उनके मतलब सर हमारे देश के प्रधानमंत्री जिस दिन इसके बारे में सोचने लगता है तो निश्चित एक कठोर कानून बनता है। उनको इतना ही सोच है कि विरोधी को हम कितना कमजोर करें। आप सर विगत देखे होंगे राहुल गांधी का क्या कारण रहा, सदस्यता रद्द हो गया। लेकिन मैं बिहार नहीं पूरे भारत की जनता कोर्ट को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने शीघ्र फिर राहुल गांधी को सदस्यता दिलाने का काम किया। अच्छा, कल जैसे राहुल गांधी गए थे लोकसभा में बोलने के लिए, अविश्वास प्रस्ताव पे बोलना था, उस पर नहीं बोले राहुल गांधी। उसको लेकर भाजपा में काफ़ी खलबली मची हुई। भाजपा वाले परेशान है कि राहुल गांधी आखिर कल क्यों नहीं बोले। देखिए इसलिए नहीं बोले हैं कि बोलने से आप देख रहे हैं कि अधिकार की जो बात कर रहे हैं उनको अधिकार छीना जा रहा है सर। जो अगर भाजपा के विरोध की बात करे या अपनी अधिकार की बात करेंगे तो उनके लिए ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के पदाधिकारियों से घेरा जा रहा है। लेकिन हमारे राहुल गांधी कमजोर नहीं हैं। ज़्यादा बोलने से चुप रहना भी अगर समय के लिए बेहतर अगर होता है तो चुप रहना ही उचित समझे। चलिए चाचा ये बताइए 2024 में, अरे इधर आइए, 2024 में एनडीए की इंडिया, 2024 में कौन है? एनडीए की इंडिया, इंडिया चाचा 2024 में कौन? इंडिया जीते एनडीए नहीं, इंडिया कहाँ चला गया? कौन पूछता है इंडिया? अच्छा मोदी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? कुछ नहीं, फ्लॉप है, कंप्लीट रूप से फ्लॉप हो गया। फ्लॉप है? कैसे मोदी फ्लॉप है? कहाँ कुछ है, लोग मर रहा है मोदी विदेश में देश का नाम रोशन क्या किए विदेश में हैं। देश का नाम, चारों तरफ से सीमा पर घेरा चला गया, कहीं कुछ है ही नहीं है। मोदी जी वहाँ जाता है विदेश में तो लोग सवाल पूछता है कि मणिपुर क्यों जल रहा है, आप कह रहे हैं कि विदेश में डंका बज रहा है। मैं आपसे कहाँ पूछ रहा हूँ, फर्जी आपसे, मीडिया? आप ही पब्लिक है ना, आप ही लोग कहते हैं ना जी। एकदम आप यहाँ से अरे शुरुआत महाराज कीजिए ना। यहाँ पे आ रहे हैं आप लोग, अभी गांव में जाएंगे फिर वही बात होगी। खत्म है, कहीं मोदी कुछ डंका नहीं। के चोट पर देश कुछ नहीं, देश का नाम रोशन अब कर नहीं दिए। चलेगा। हिंदू मुसलमान कितना चलेगा? लोग शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, लेकिन हिंसा तो चल रहा है ना भूख हमारे चाहिए, देश में। व्यवसाय चाहिए। है हमारे देश में हिंसा तो चल रहा है ना। क्यों हिंसा? अभी हरियाणा में देख लीजिए वही आप। हिंसा नहीं चलनी चाहिए ना, हिंसा पर रोक कम होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, हिंसा पर रोक। अच्छा ये बताइए भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम वीरेंद्र चंद्रवंशी है, कहाँ से हैं? पूर्णिया से है। पूर्णिया से हैं। 2024 में एनडीए की इंडिया इंडिया कहाँ है? का है कि देखिए वादा बहुत किया है एनडीए सरकार जो है, नरेंद्र सिंह मोदी बहुत वादा किया है, वादा एक भी पूरा नहीं किया और हम लोग गरीबी के दलदल में धंसते जा रहे हैं। इसलिए इंडिया। महंगाई लगता है? महंगाई बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। अच्छा चलिए, महंगाई बहुत ज़्यादा है 2024 में। मैंने साफ तौर पे इन लोगों से बात की, हालांकि ये लोग राजद के समर्थक हैं तो साफ तौर पे कहेंगे कि इंडिया ही 2024 में। लेकिन एक मैं आम व्यक्ति बन के इनसे बात किया, इनसे आम कार्यकर्ता के तौर पे इनसे जानने की कोशिश किया, बात किया कि 2024 में कौन, तो सभी का कहना है कि इंडिया। एनडीए बिल्कुल नहीं, क्योंकि साफ तौर पे जिस तरीके से हमारे देश में बेरोजगारी, महंगाई अपने चरम सीमा पे है, हमारे देश में इतनी हिंसा प्रदर्शन हो रही, उसको लेकर 2024 में इंडिया को लाना जरूरी है, साफ तौर पे कार्यकर्ताओं का ये कहना है। चलिए बहरहाल इस खबर में इतना ही। मेरा नाम आदित्य, आप तो पंचायत देख रहे थे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।